दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं हूँ आपकी दोस्त संध्या। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना मुझे, और मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर करना, कमेंट करना, लाइक करना। और मैं ऐसा वीडियो मैं पहली बार बना रही हूँ। मैंने कभी भी इस टाइप सा वीडियो डाला नहीं है। मुझे बहुत डर भी लगता है, लेकिन हाँ, जब कोई भी लड़की स्ट्रॉन्ग होकर संविधान को पढ़ रही होती है तो वो डरेगी क्यों। मैं तो बस यूं ही कह रही हूँ कि डरने वाली कोई बात नहीं है। जैसा भी पढ़ो, जो भी पढ़ो, जनता कितना एक्सेप्ट करती है। हमारे भारत के लोग बहुत ही प्यारे हैं, वो बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, चाहे कैसा भी हो। बुद्धू भोले भाले लोग हैं तो नो प्रॉब्लम। तो आज मैं पढ़ूंगी। कल मैंने संविधान की प्रियम्बल, प्रस्तावना, उद्देशिका के बारे में बताया था, क्या होता है, क्या क्या है उसके अंदर। आज मैं पढ़ूंगी संविधान का भाग 1। पहले मैं इंग्लिश में बताऊंगी। द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। संघ और उसके राज्य। संघ बड़ा होता है, संघ के अधीन ही सारे राज्य होते हैं। सभी राज्यों को मिलाकर ही एक संघ बनता है, यानी यूनियन। यूनियन में ही ताकत होती है, तभी कहते हैं ना, श्रमिक संघ, बिजनेसमैन का संघ, पॉलिटिकल पार्टीज़ का संघ। तो संघ ही होता है, आप सबको पता है। चलिए ठीक है, संघ की बात करते हैं। द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अनुच्छेद 1, संविधान का अनुच्छेद 1 में कहा है, संविधान का अनुच्छेद 1 में नेम एंड टेरिटरी ऑफ द संघ। अनुच्छेद 1 में कहा गया है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, इनका वर्णन किया गया है। और इसके साथ ही इंडिया या भारत दोनों एक ही हैं, और ये शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये क्या है? राज्यों का संघ है। तो ठीक है, चलिए मैं अब थोड़ा सा पढ़ देती हूँ विस्तार से। फर्स्ट, अनुच्छेद फर्स्ट, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। फर्स्ट, इंडिया, दैट इज भारत, shall be a union of states. अनुच्छेद सेकेंड, the state and the फर्स्ट का 2, the states and the territories thereof shall be as specified in the first schedule. Third, the territory of India shall comprise the territories of the states 2 or B. The union territories specified in the first schedule, and C, such other territories as may be acquired. अनुच्छेद सेकेंड, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल सेकेंड में कहा गया है कि एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, पार्लियामेंट may by law admit into the union or establishment new states on such terms and conditions as it thinks fit. सेकेंड आर्टिकल का ए, सिक्किम टू बी associated with the union replaced by the Constitution 36th Amendment Act 1935, date 26th 4th April 1975. थर्ड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल थर्ड क्या कहता है? कहता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, नए राज्यों का निर्माण, एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, उनके नए राज्यों का निर्माण और उनके
उनके क्षेत्रफल में परिवर्तन, उनके जो बाउंड्रीज हैं और उनके नेम में परिवर्तन, उनके नामों में भी परिवर्तन कर सकते हैं, किया जा सकेगा इस अनुच्छेद के अनुसार। पार्लियामेंट में बाय लॉ फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट, किसी राज्य से अलग राज्य को बनाने के लिए नया राज्य निर्मित किया जा सकता है या किया जाएगा। फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट्स, एक या दो से अधिक राज्यों का गठन या निर्माण। पार्ट ऑफ स्टेट्स और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट। बी, इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, किसी राज्य का जो भाग है, किसी क्षेत्र का भाग या क्षेत्रफल में को बढ़ाकर। डिमिनिश या एरिया ऑफ एनी स्टेट, किसी राज्य के भाग को कम करके। एंड ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, किसी राज्य की बाउंड्रीज सीमा में परिवर्तन करना या परिवर्तन करके। ऑल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना। प्रोवाइडेड दैट नो बिल फॉर द पर्पस शैल बी इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड अनलेस where the proposal contained in the will affects the area, boundaries or name of any of the states. The bill has been referred by the President to the legislature of that state for expressing its views thereon within such a period as may be specified in the reference or within such a further period as the President may allow, and the period so specified or allowed has expired. Explanation first. In this article, in clauses A to E, state includes a union territory, but in the proviso state does not include a union territory. Explanation second. The power conferred on Parliament by the clause includes the power to form a new state or territory to uniting a part of any state or union territory to any other state or union territory. हिंदी में भाग 1, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। फर्स्ट, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इसका 2, राज्य और उनके राज्य क्षेत्र भी होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। 3, भारत के राज्य क्षेत्र में क, राज्यों के राज्य क्षेत्र। ख, पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र और ग, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं समाविष्ट होंगे। अनुच्छेद 2, अन्य राज्यों का प्रवेश या स्थापना। संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वे ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। 2 का सिक्किम का संघ के साथ संयुक्त किया जाना, यानी सिक्किम का संघ के साथ जोड़ा जाना। संविधान 36वां संशोधन अधिनियम 1975 की धारा 5 द्वारा 26/4/1975 से निश्चित। अनुच्छेद 3, संविधान के अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। संसद विधि द्वारा किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या 2 अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। ख, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी। ग, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी। घ, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी। वहाँ किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। परंतु इस प्रयोजन के लिए कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना
जहां विधेयक में अंतर्विष्ट प्रस्थापना का प्रभाव राज्यों में से किसी के क्षेत्र सीमाओं या नामों पर पड़ता है तो क्या होगा? वहां जब तक उस राज्य के विधानमंडल द्वारा उस पर अपने विचार ऐसी अवधि के भीतर जो निर्देश में विनिर्दिष्ट की जाए या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो राष्ट्रपति द्वारा अनुज्ञात की जाए प्रकट किए जाने के लिए वह विधेयक राष्ट्रपति द्वारा उसे निर्देशित नहीं कर दिया गया है और इस प्रकार भी निर्दिष्ट या अनुज्ञात अवधि समाप्त नहीं हो गई है, संसद के किसी सदन में पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा। स्पष्टीकरण 1। इस अनुच्छेद के खंड वा में राज्य के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र के परंतु में राज्य के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। स्पष्टीकरण 2 यानी 2 खंड क द्वारा संसद को प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के किसी भाग को किसी अन्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के साथ मिलाकर नए राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का निर्माण करना। ठीक है। तो एक संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 2 द्वारा खंड 2 के स्थान पर प्रतिस्थापित। 2 संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1900 संशोधन मतलब बदलाव किया गया है संविधान में समय समय पर, उसको संशोधन कहा जाता है, जो पार्लियामेंट संशोधन करती है समय समय पर। संसद को संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। तो तीसरा संविधान 45वां संशोधन अधिनियम 1974 की धारा 2 द्वारा 1/3/1975 से अंततः स्थापित किया गया है। 4 संविधान 5वां संशोधन अधिनियम 1955 की धारा 2 द्वारा परंतु के स्थान पर प्रतिस्थापित है। 5 संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा पहली अनुसूची के संघ या क या भाग संघ ख में विनिर्दिष्ट शब्दों और अक्षरों का लोप किया गया है। 6 संविधान 18वां संशोधन अधिनियम 1966 की धारा 2 द्वारा अंतः स्थापित है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि अभी जैसे कि अभी लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग अलग संघ शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है, यूटी यूनियन टेरिटरीज। तो ये सब भाग 1 में से ही संसद को शक्ति प्राप्त होती है नए राज्यों का निर्माण करना, उनके राज्यों में से दूसरा राज्य घटाना, बढ़ाना, जोड़ना। तो 2019 का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना, जिसके तहत अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इससे समय समय पर अन्य जो भी सरकारी केंद्र सरकारें होती हैं वो ये सब फेरबदल करती हैं। जैसे कि भाजपा सरकार में 2001 में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़, बिहार से एक भाग निकाला गया, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से निकाला गया, उसको अलग दर्जा बनाया गया। तो कुल अभी हमारे 29 राज्य हैं और 7, 8, 9 यानी 9 संघ शासित प्रदेश हैं, है ना? मैं सही बोल रही हूँ? अगर सही नहीं बोल रही हूँ तो आप बता देना कि मैंने कुछ गलत बोला है। 9 है हमारे यूटी या 8 है, पता नहीं, देखना पड़ेगा। चलिए ठीक है। जय भीम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक कमेंट। थैंक यू मेरी वीडियो सुनने के लिए।